नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में हम अपने एक दर्शक का सवाल लेंगे। आइए सबसे पहले उनके सवाल को सुनते हैं। सर, मेरा एक सवाल था, क्या कोर्ट मैरिज के बाद भी लड़की के माता पिता किडनैपिंग का केस कर सकते हैं? मेरे को ये जानना था। तो आपने जो ये सवाल पूछा है, अक्सर लगभग सभी कपल के साथ में ऐसा होता है और अगर माता पिता जो लड़की के होते हैं वो अगर चाहें तो पुलिस को पैसे खिला करके या किसी तरीके से प्रभावित करके वो आपके खिलाफ किडनैपिंग का केस करवा सकते हैं। हालांकि नॉर्मली 48 से 72 घंटे तक किडनैपिंग का केस नहीं होता है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाया जाता है और मिसिंग बताया जाता है, क्योंकि जब थाने में जाते हैं लड़की के माता पिता तो नॉर्मली पुलिस ये पूछताछ करती है कि आपके लड़की की एज क्या है, और अगर आपकी लड़की की एज 18 साल से ऊपर है तो डेफिनेटली पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है वो नाराज हो गई होगी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी, या लव अफेयर होगा तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होगी, शादी करने चली गई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो लगेगा 48 से 72 घंटे तक उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो नॉर्मली अगर कोई बालिग व्यक्ति, कोई एडल्ट मिसिंग होते हैं तो 48 से 72 घंटे तक पुलिस उसको मिसिंग मान करके ही छानबीन करती है। उसके बाद पुलिस जो है किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड कर सकती है। यही वजह है कि मैं हमेशा बताता हूं कि जब आप कोर्ट मैरिज करो तो कोर्ट मैरिज करने के बाद से सबसे पहला काम करो कि लड़की अपने घर में ये बता दे कि आपने कोर्ट मैरिज कर लिया है, और पुलिस कुछ भी ना करे उसके लिए उनको उनके पास में इंटीमेशन लेटर जरूर भिजवा दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षा मिलती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये दोनों प्रोसेस कर लिया है और पुलिस ने फोर्सफुली किडनैपिंग का केस आपके खिलाफ रजिस्टर्ड कर लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल उनके एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास ये राइट है कि आप उस एफआईआर के खिलाफ या पुलिस के मनमानी के खिलाफ आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां दिखा सकते हैं कि आपने अपने माता पिता को, यानी लड़की ने अपने माता पिता को व्हाट्सएप किया है और व्हाट्सएप पे सर्टिफिकेट भेजा है। साथ ही साथ पुलिस को प्रॉपरली इंटीमेशन लेटर भेजा गया है, उसकी रिसिप्ट दिखा सकते हैं, और इसके बावजूद पुलिस ने किडनैपिंग में केस रजिस्टर्ड किया है। लड़की ने फोन पे बता दिया कि मैंने शादी कर लिया, उसके बावजूद पुलिस समझने को तैयार नहीं है और फोर्स कर रही है कि आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां से न्याय की मांग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक केस बता रहा हूं, लक्ष्मी बाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है। ऑर्डर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको जरूर देख लीजिए, जिसमें ऐसे ही जो पुलिस थे, जो आईओ थे, वो लड़की को परेशान कर रहे थे और घर आने के लिए कह रहे थे, थाने आने के लिए कह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने ना केवल उनको अच्छे से हरकाया बल्कि ट्रेनिंग पे भेज दिया कि अभी आप जाइए और जाकर सीखिए कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इसलिए माता पिता, लड़की के माता पिता किडनैपिंग का केस तो कर सकते हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो किडनैपर है अब वो उसका हस्बैंड है और लड़की उसकी वाइफ है। तो किडनैपिंग का ये फेक केस कोर्ट में कभी नहीं चल पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।